हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार हाजिर हूँ आपके बीच में स्टडी एजुकेशन 85 चैनल के माध्यम से। जैसा कि हम आपको मनोविज्ञान का प्रथम भाग आपको दे चुके हैं वीडियो के माध्यम से, जो मनोविज्ञान के अर्थ एवं सामान्य परिचय के संदर्भ में था। तो उसी संदर्भ में आपके लिए हम दूसरा वीडियो लेके आपके सामने आ चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक न किए तो लाइक कर दें, कमेंट के माध्यम से हमें यह जानकारी ज़रूर दें कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको कैसी लग रही है। ध्यान रखें, नोट्स आपको बनाना है, बिना नोट्स बनाए आपका रिवीजन नहीं हो सकता। या तो आप नोट्स बनाएं या वीडियो को कई बार देखें। तो हम समझते हैं कई बार देखने से अच्छा है कि आप नोट्स बनाकर उसको कई बार रटने का प्रयास करें। चलिए, आपका समय बर्बाद न करते हुए आपको हम क्लास तक ले चलते हैं और कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान भाग 2 के संदर्भ में हम देखेंगे मनोविज्ञान शब्द का खंडन। मनोविज्ञान के शब्द का खंडन करने में दो लोगों का हाथ था, मतलब दो लोगों ने इसका खंडन किया। एक गैरिट थे, दूसरे पंपोलॉजी। किसने किसने किया? एक गैरिट ने किया, दूसरे पंपोलॉजी ने किया। गैरिट ने कहा मनोविज्ञान जो शब्द साइकी और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना, जहाँ साइकी का अर्थ इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया? साइकी का अर्थ इन्होंने आत्मा बताया। क्या बताया था? साइकी का आत्मा बताया था। और लोगस का अर्थ अध्ययन बताया था। क्या बताया था? अध्ययन। यानी इनके अनुसार आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। जबकि पंपोलॉजी ने क्या कहा था? साइकी का अर्थ मन बताया था। साइकी का अर्थ मन बताया था। अब इस लोगस का अर्थ अध्ययन बताया था। क्या बताया था? अध्ययन। यानी इसके अनुसार क्या हो जाएगा? मन का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। किसके अनुसार? पंपोलॉजी के अनुसार। ये डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। आत्मा का अध्ययन करना मनोविज्ञान किसके अनुसार? तो हो जाएगा गैरिट के अनुसार। मन का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान किसके अनुसार है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंपोलॉजी के अनुसार। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं अगला रुडोल्फ गोइकिल के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। रुडोल्फ गोइकिल जो है साइकोलॉजिया नामक एक बुक लिखी थी। साइकोलॉजी नामक बुक लिखी थी। इस बुक को मनोविज्ञान का प्रथम उपन्यास कहा जाता है। मनोविज्ञान का फर्स्ट उपन्यास, फर्स्ट नोवेल इसे कहा जाता है। इसी बुक में इन्होंने पहली बार साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। तो मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस बुक में हुआ था? साइकोलॉजी या बुक में। किसने किया था? रुडोल्फ गोइकिल ने। तो इस बुक को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का प्रथम उपन्यास। नोट भी करते चलेंगे साथ साथ। चलिए आगे लेकर बढ़ते हैं। आपको अगले संदर्भ में आपको हम देखेंगे मनोविज्ञान के विकास के संदर्भ में कुछ तथ्यात्मक जानकारी देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मनोविज्ञान के जन्म के संदर्भ में अगर देखेंगे, मनोविज्ञान का जन्म जिस विषय से हुआ उस विषय का नाम है, आपको पता अच्छी तरीके से, उस विषय का नाम है दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान का जन्म दर्शन शास्त्र से माना जाता है। ठीक है। तो चलिए, मनोविज्ञान के विकास के संदर्भ में कुछ 4 सत्र कल बताए थे, आज फिर से इसका चर्चा कर देते हैं। 16वीं शताब्दी में आया था आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान आया था। 17वीं शताब्दी में कौन सा आया था? 16वीं शताब्दी बाद 17वीं शताब्दी में बताइए, हम आपको बता चुके हैं। आप कमेंट्स के माध्यम में जानकारी हमको दे सकते हैं। 17वीं शताब्दी में आया था मन का विज्ञान। पहले आत्मा आया, फिर मन का विज्ञान आया, फिर आपको पता है चेतना का विज्ञान आया, फिर चेतना का विज्ञान आया। वर्तमान में कौन सा विज्ञान चल रहा है? व्यवहार का। इन 4 सत्रों को याद रखना है। पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान। इसी के माध्यम से मनोविज्ञान का विकास हुआ। तो ध्यान रखिए, अगर पूछेगा आत्मविज्ञान कब किस सत्र को माने? 16वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी मन का विज्ञान, 19वीं शताब्दी चेतना का विज्ञान, और वर्तमान जो है व्यवहार का विज्ञान, जो कि 20वीं शताब्दी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हर हाल में याद करना ही पड़ेगा। स्किनर ने क्या कहा? मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। जबकि क्रो ने कहा मनोविज्ञान मानव व्यवहार तथा संबंधों का अध्ययन है। बेल्ड महोदय जी ने क्या कहा? मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। जबकि मैकडूगल जी ने कहा मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। गैरिसन जी ने कहा मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है।
स्मिथ ने कहा, मनोविज्ञान व्यवहार मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये सारी परिभाषाएं आपको हर हाल में याद होना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ये सारी परिभाषाएं पूछी जा चुकी है। इसलिए इसको जितना स्टार चाहे उतना स्टार लगा सकते हैं, आपको हर हाल में रटना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली परिभाषा हम देखेंगे। आगे कुछ तथ्यात्मक जानकारी देखेंगे। कुछ बुक थी, ये रिपब्लिक बुक किसकी है, एमिल बुक किसकी है, शिक्षा मनोविज्ञान बुक किसकी है, ये आपको कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। चलिए आप कमेंट के माध्यम बताएं, हम भी उत्तर इसका बता ही दे रहे हैं आपको। रिपब्लिक जो है किसकी है, प्लेटो की है। रिपब्लिक किसकी बुक है, प्लेटो की है। रिपब्लिक प्लेटो की है। और एमिल किसकी है, रूसो की है। एमिल किसकी है, रूसो के। शिक्षा मनोविज्ञान किसकी है, थॉर्नडाइक की। किसकी है, थॉर्नडाइक। ये तीनों बुकें आप याद रखना है। रिपब्लिक प्लेटो की, एमिल रूसो की, शिक्षा मनोविज्ञान थॉर्नडाइक की। कुछ अन्य जानकारी में और देख लिया जाए। अरस्तु की अध्ययन पद्धति। अरस्तु की अध्ययन पद्धति कई बार पूछा है। अरस्तु ने कहा है कि अलग अलग शिक्षा, अलग अलग विधियां, स्वतंत्र एवं मुक्त शिक्षा दी जानी चाहिए। उनका मानना था कि समाज में अलग अलग प्रकृति के लोग होते हैं, जो कि अलग अलग दिमाग वाले होते हैं। किसी की बुद्धिलब्धि ज़्यादा होती है, किसी की बुद्धिलब्धि कम होती है, जिसके संदर्भ में उन्होंने कहा था कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था की जानी, क्योंकि एक ही शिक्षा प्रणाली सब पर लागू नहीं हो सकती। जो मंद बुद्धि है और कुछ प्रतिभाशाली हैं, तो दोनों को एक साथ शिक्षा देना एक ही विषय संभव नहीं है। इस वजह से दोनों के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और स्वतंत्र शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए, स्वतंत्र एवं मुक्त शिक्षा दी जानी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे रूसो के संदर्भ में। देखें रूसो जी ने क्या कहा। रूसो की विचारधारा, रूसो प्रकृति के विचारक थे। इन्होंने सबसे ज़्यादा वरीयता किसको दी है, प्रकृति को दी है। यानी इसके अनुसार प्रकृति सब कुछ है, प्रकृति के माध्यम से हमें सीख मिलती है, सब कुछ प्रकृति के माध्यम से हमको मिलती है। तो इसके बाद आगे देखते हैं, स्टैनली हॉल के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। स्टैनली हॉल वही स्टैनली हॉल है जिन्होंने सबसे ज़्यादा अध्ययन उस पर किया था, किशोरावस्था पे, जिन्होंने एडोलसेंस अपनी बुक निकाली थी। तो चलिए ये कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। इनको बाल मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। इन्होंने प्रश्नावली विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया था। किस विधि का सर्वाधिक प्रयोग किया था, प्रश्नावली विधि। निवासी अमेरिका, जनक बाल मनोविज्ञान। और किस विधि का प्रयोग किया था, प्रश्नावली विधि का। ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, थोड़ा सी और अन्य जानकारी लेते हैं। अन्य जानकारी के संदर्भ में देखेंगे जॉन डेवी के विषय में। जॉन डेवी निवासी थे अमेरिका के। आविष्कार इनको कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान की। इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला शिकागो में खोली थी, जो कि अमेरिका के शिकागो में इन्होंने क्या खोली थी, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। इसके बाद आते हैं थॉर्नडाइक के विषय में, हल्का से जान लेते हैं। थॉर्नडाइक वही है जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। इनको प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक के रूप में इनको जाना जाता है। अगर कहा जाए शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक रूप में किसको जाना जाता है, तो किसको जानता है, थॉर्नडाइक को। इस तरीके से छोटे से वीडियो के माध्यम से आप मनोविज्ञान की सामान्य परिचय के दृष्टिकोण से अध्ययन पूरा कर लिया। तो अगला वीडियो में आपको लेकर आएंगे मनोविज्ञान के सभी संप्रदायों के विषय में। मनोविज्ञान के सभी संप्रदायों के विषय में जो शुरू से लेकर अंत तक अच्छे लेवल में उसको हम अध्ययन कराने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।